ओके, आज हम देखेंगे कि हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। पहले हमने देखा था कि हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो तो उसको किस तरह हम हल करेंगे। वो क्या थी हमारे पास कि एफ ऑफ डी हमारे पास क्या था, इज इक्वल टू ज़ीरो था, कि राइट साइड हमारे पास ज़ीरो थी, जिसको हम क्या बोलते थे, एफ ऑफ एक्स बोलते थे। और इधर हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती थी nth ऑर्डर की। अब हमारे पास ये क्या होगा, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, कि हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा, ज़ीरो के अलावा होगा। तो उसको हम किस तरह हल करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले किसको डिफाइन करना पड़ेगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब ऑपरेटर हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इसमें कोई इनपुट दें तो हमें वो कोई ना कोई क्या दे, आउटपुट। जिस तरह एक्स स्क्वायर है उसमें मैं कोई इनपुट देता हूँ तो वो हमें क्या देगा, कोई ना कोई आउटपुट। वो क्या होगी, 2x देता है, तो वो हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर की एक टाइप है। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर। ओके, ये हो गया हमारे पास लीनियर ऑपरेटर। अब लीनियर ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास, अगर मैं कैलकुलस में लेता हूँ या अगर हम फंक्शनल एनालिसिस में लेते हैं जिसमें हमारे पास बेनिच स्पेस और वेक्टर स्पेस इस तरह की हम लेते हैं, तो अगर हम सिर्फ सिंपल कैलकुलस में लेते हैं तो हमारे पास उसमें क्या होगा कि उसमें अगर हम लीनियर ऑपरेटर को डिफाइन करें हमारे पास क्या होगा, टी फ्रॉम आर टू आर, कि जिसकी इनपुट भी हमारे पास रियल नंबर हो और आउटपुट भी क्या हो, रियल नंबर हो। तो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर क्या होगा, पहली कंडीशन ये होगी कि टी, ये टी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर ऑपरेटर। अगर इधर हम लिख भी लें, ये हो गया, क्या होगा, टी ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर हमारे पास ये दो फंक्शन प्लस में है और इन पे हमने ऑपरेटर अप्लाई किया तो ये सिंपल अलग अलग पे भी क्या हो, अप्लाई हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर की ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारे पास x वेरिएबल को किसी कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई करना है और इसका हमने ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो c बाहर आए और ये इस फॉर्म में लिखा जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा। जिस तरह अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो मेरे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, सिंपली मैं उसको बता देता हूं कि आई को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। और इसको मैं अगर अप्लाई करता हूँ आर से आर, तो क्या होगा मेरे पास कि आई ऑफ जो एक्स है वो क्या होगा, मेरे पास एक्स हो जाएगा, और आई ऑफ जो वाई है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई। और अगर मैं लिखूं आई ऑफ पहली कंडीशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, आई ऑफ एक्स प्लस क्या होगा, आई ऑफ वाई। आई ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, एक्स है, और आई ऑफ वाई कितना है हमारे पास, वाई है। तो ये हमारे पास कंडीशन पहली सेटिस्फाई होगी। इसी तरह अगर आई ऑफ मैं करूँ सी एक्स, तो हमारे पास ये क्या होगा, आई ऑफ सी, और आई ऑफ क्या होगा, सॉरी सी बाहर आया, और ये आई ऑफ क्या होगा, एक्स होगा। तो ये सी आई ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स के, तो ये किसके इक्वल हो गया, सी एक्स के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास ज़ीरो ऑपरेटर, इसको इस तरह ज़ीरो से शो कर लेते हैं, आर टू आर हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास जो इसकी इनपुट है वो ज़ीरो ऑफ एक्स है तो उसका जवाब भी क्या होगा, ज़ीरो। ज़ीरो ऑफ वाई है तो ये उसको भी क्या कर देगा, ज़ीरो। सो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल क्या होगा, ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस क्या होगा, ज़ीरो ऑफ वाई। ज़ीरो ऑफ एक्स का जवाब हमारे पास ज़ीरो, प्लस क्या हो गया, ज़ीरो इज इक्वल क्या हो गया, ज़ीरो। ये पहली कंडीशन। इसी तरह हमारे पास सी एक्स है तो ये क्या होगा, सी, और ओ ऑफ क्या होगा, एक्स, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास सी सी और ये ज़ीरो, तो इज इक्वल क्या हो गया हमारे पास, ज़ीरो हो गया। तो ये हमारे पास था ऑपरेटर। इसी तरह हमने अगर बात करें डिफरेंशियल ऑपरेटर की, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं लिखूं डी ऑफ एक्स प्लस वाई,
तो ये हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होता है। इसी तरह हमारे पास इंटीग्रेशन जो ऑपरेटर है वो भी क्या होता है हमारे पास, वो भी लीनियर ऑपरेटर होता है। किस तरह हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह होगा, डी, ये हमारे पास इस, अगर इसको हम लीनियर बोल रहे हैं तो हमारे पास ये क्या होगा, डी ऑफ एक्स प्लस क्या होगा, डी ऑफ वाई। इसी तरह दूसरी कंडीशन क्या इस पे सेटिस्फाई होगी, डी ऑफ जो सी एक्स है वो इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, सी डी ऑफ एक्स हो जाएगा। और डी ऑफ एक्स मतलब हम इसका डी का इधर मतलब क्या होगा, डेरिवेशन डी ओवर डी एक्स। अब कोई भी हमारे पास वेरिएबल है y है तो dy और dx हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो डेरिवेशन ऑपरेटर है वो क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। ओके, अब हम जो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके, अब नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या था कि f ऑफ d के जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर क्या थी हमारे पास, a0 डी एन वाई और डी एन एक्स हमारे पास क्या था, डी एन भी लिखते थे उसको, प्लस क्या था हमारे पास a1 और डी एन माइनस वन मतलब n माइनस वन डेरिवेटिव। ये हमारे पास क्या था, a2 डी एन माइनस क्या है 2 हो गया, प्लस अप टू सोन हमारे पास एंड पे क्या होगा, ए एन माइनस वन ये हो गया, और हमारे पास क्या होगा, डी होगा, और सिंपली एंड पे हमारे पास क्या होगा, ए एन और आई ये हमारे पास हो गया। इसको अगर हम वन का नाम दे दें, अब इसमें आई का मतलब क्या होगा कि जो आई ऑफ वाई है इज इक्वल क्या होता है, वाई, मतलब आई का मतलब इसमें क्या होगा, वाई ही होगा। अब इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड से अगर हम वाई से मल्टीप्लाई कर दें या वाई वेरिएबल को इन्वॉल्व कर दें तो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ज़ीरो डी एन वाई के, अब ये वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहा है, ए वन डी एन माइनस वन वाई प्लस अप टू सोन क्या होगा हमारे पास, ए एन माइनस वन डी वाई प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास ए एन, और ये क्या हो गया हमारे पास वाई। आई ऑपरेटर था उसको आई ऑफ वाई किया तो हमारे पास वो सिंपली क्या हो गया, वाई हो गया। ये हमारे पास आई ऑफ वाई बनेगा जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये ऑपरेटर अप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपली वाई हो गया। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर है। अब अगर हम इसको देखें कि हमारे पास ये इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो हमारे पास क्या होगी, होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी। मतलब ये हमारे पास असल में क्या था कि एफ ऑफ, जो पिछली हमने कंडीशन देखी थी कि इतना हिस्सा जो हमारे पास था वो किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के। मतलब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ क्या हो गया हमारे पास, एक्स हो गया। ओके, अब जो हमारे पास ये इक्वेशन थी इसको, ये अभी हमारे पास इसमें नहीं आएगा नॉन होमोजीनियस में। इसका हम जो सॉल्यूशन फाइंड करते थे वो एक क्या था हमारे पास, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन था, और एक दूसरा क्या था हमारे पास, पार्टिकुलर इंटीग्रल या पार्टिकुलर सॉल्यूशन था। जो हम y लिखते थे वो हमारे पास y ऑफ c था प्लस y ऑफ क्या था, p था। अब y ऑफ जो हमारे पास c है वो तो हमें फाइंड हो जाएगा होमोजीनियस इक्वेशन से, लेकिन जो y ऑफ p है उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम उसका मेथड इसमें देखेंगे। अब हमारे पास इसमें अगर हम y को इधर रखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, f ऑफ x ओवर क्या हो गया, f ऑफ d इधर आके डिवाइड हो गया, ये हो गया हमारे पास। तो सिंपली इसको अगर हम ये लिखें कि 1 ओवर f ऑफ d, और ये क्या होगा f ऑफ x, ये हमारे पास क्या हो गया,
उसका सॉल्यूशन नॉन होमोजेनियस का इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उन पे जो डिफरेंट मेथड हैं उनको अप्लाई करके देखते हैं कि उनका सॉल्यूशन हमारे पास किस तरह होगा। उससे पहले हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन है वो किस टाइप के होंगे। तो क्वेश्चन की जो राइट साइड है अब वो ज़ीरो नहीं होगी। इस तरह मैं अगर कोई एक क्वेश्चन लिखूं कि ये मेरे पास हो t² प्लस 3d माइनस 4 y इज इक्वल टू 15ex, एक क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास। अब इसमें ये जो हमारे पास है इसका तो हम सॉल्यूशन कर लेंगे वाई सी का, जो पिछले हमने लेक्चर में किया था, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो इसका सॉल्यूशन होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन लेके। लेकिन ये जो चीज़ हमारे पास आ रही है तो इसका सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करेंगे वो इस मेथड से, और उसके हम मेथड देखते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो क्या करेंगे, अगर इसी तरह हमारे पास इधर कोई ये वाला इसी तरह हो y हो और हमारे पास कोई हो पोलिनोमियल फंक्शन x की 4 प्लस 3x प्लस 1, तो क्या सॉल्यूशन होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो कि ये वाला हो इसी तरह y और इधर इधर हमारे पास क्या हो साइन 3x हो, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। चौथी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी कि इसी तरह हमारे पास हो और e की पावर 2x 3x और इधर क्या हो साइन 2x या 3x जो भी हो। तो ये चार हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी, तो इनके सॉल्यूशन हम देखेंगे कि हम किस तरह फाइंड करते हैं। ओके देखें, अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो उसका हम सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करेंगे। कि मैं अगर कोई लिखूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरे पास, क्वेश्चन लिखते हैं d3 माइनस डी y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। अब हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हमें जो मेथड पता है वो ये पता है कि सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते थे, d3 माइनस डी इज इक्वल टू 0 रखा, तो इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। इसके तीन सॉल्यूशन आएंगे 0 1, अभी हम इसको एग्जांपल को हल करते हैं, ये पहले कल भी हमने किया था। ये आ गया, इतना हिस्सा हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, मतलब ये हमारे पास y ऑफ c का जो जवाब है वो हमें मिल गया। अब हमें पता करना है कि जो y ऑफ p है कि जनरल सॉल्यूशन हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बनता है। y इज इक्वल टू क्या होता है, y ऑफ c प्लस y ऑफ p। इस वाले हिस्से का सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसको लिए सिंपल हम फार्मूला लिख लेंगे कि क्या होगा, इज इक्वल टू e रेज टू द पावर m n x इंटीग्रेशन f ऑफ x, इसको हम क्या बोलते हैं, f ऑफ x बोलते हैं। और e रेज टू द पावर क्या होगा हमारे पास, माइनस एम एन एक्स, और आगे क्या होगा d ऑफ x। अब इस चीज़ को गौर से देखें कि ये हमारे पास है क्या, और इस एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये किस तरह लिखेंगे और इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ जाता है 1/d माइनस एम एन एफ ऑफ x इज इक्वल टू y, इसको मैं स्टार का नाम देता हूँ। ये y स्टार क्या है, मेरे पास ये वाली चीज़ है कि जो हमारे क्वेश्चन में राइट साइड पे ये चीज़ आ रही थी, उसको हम किस तरह करेंगे, फाइंड करेंगे। अब ये चीज़ असल में क्या है, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा ये मैंने क्या लिखा है और ये क्या लिखा है और ये क्यों लिखा है। हमने पीछे देखा है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में होगा, ये वाली फॉर्म में, y इज इक्वल टू 1/fd f ऑफ x। इसी फॉर्म को अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू 1/f ऑफ d, और ये मेरे पास क्या था, f ऑफ x। तो इधर हम f ऑफ x लिखेंगे, ये 1/f ऑफ d का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास चीज़ आ रही है ये सारी क्या होगी, हमारे पास f ऑफ d होगी। तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, उसको हम
फाइंड करते हैं। अब हम एग्जांपल पे आते हैं। ओके, हम एग्जांपल पे आते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें ये वाला फार्मूला जो था इसको रखना होगा ज़हन में। इसको देखते हैं अब किस तरह हम अप्लाई करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन हो d3 माइनस डी, ये क्या हो y इज इक्वल टू हो e रेज टू द पावर x। अब सबसे पहले इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये वाली जो इक्वेशन है d3 माइनस डी, जो पिछले हमने लेक्चर में किया था कि इसको हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ये सिंपली हम इसको हल कर देते हैं। इसको मज़ीद करने की कोई ज़रूरत नहीं, कल हमने देखा था। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, सिंपल देख लेते हैं। d3 माइनस क्या होगा, d इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से d कॉमन लें, एक सोल्यूशन d इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। मतलब ये क्या होगा, d कॉमन लिया तो डी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको ओपन कर लेंगे तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। इसके दो आंसर, एक प्लस का वन, एक क्या बनेगा माइनस का वन। d इज इक्वल टू वन और d इज इक्वल टू क्या होगा माइनस वन। अब इसके रूट रिपीट भी नहीं हो रहे और क्या है, इमेजिनरी भी नहीं है। तो हमने देखा था कि जो नेचर ऑफ रूट है अगर डिस्टिंक्ट हो तो हम उसको किस तरह लिखते हैं। तो इसका जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, y ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 प्लस क्या होगा c2 ई रेज टू द पावर x, और ई रेज टू द पावर ये माइनस x होगा अगर मैं माइनस वाले को पहले लिखूं, और प्लस वाले को भी लिख सकते हैं। और c3 इज इक्वल टू क्या होगा ई रेज टू द पावर x। तो ये हमारे पास उसका क्या आ गया, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ गया। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, एक ये सॉल्यूशन, दूसरा पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या होता है, अगर मैं लिखूं पार्टिकुलर इंटीग्रल तो वो मेरे पास क्या होगा, इज इक्वल टू वाई ऑफ पी। उसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू, सिंपली ये वाले इस फार्मूले पे आए, ये जो हमने लिखा था ये वाला क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू वन ओवर एफ ऑफ डी एफ ऑफ एक्स, ये हो गया। अब इसमें हमारे पास एफ ऑफ डी क्या है, ये वाली चीज़ है। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, पहले लाइट को सी, ये हमारे पास एफ ऑफ डी क्या होगा, लिखें क्या होगा, वन ओवर डी थ्री माइनस डी। इसको इसी तरह की पार्टीशन फॉर्म में लिख लें, आसानी हो जाएगी। तो डी माइनस वन और क्या हो जाएगा डी प्लस वन। पहले इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे लेकिन आगे मजीद इसको ब्रेक कर लिया ये हमने। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ई ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, ई ऑफ एक्स, ये हो गया। ओके, अब डी का मतलब हमारे पास डेरिवेशन ऑपरेटर है वन ओवर डी। डी का जो इन्वर्स है, मतलब इधर मैं लिखूं कि डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई और डी एक्स। अगर डी वाई है तो अदरवाइज डी ओवर डी एक्स होगा। और अगर वन ओवर डी है तो ये किसको शो करेगा, इंटीग्रेशन को, क्योंकि डेरिवेशन का इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ओके, अब हम इसको हल करते हैं कि अगर मैं देखूं कि ये एक दो और तीन, इनको तीनों को हल करना है हमने। तो मैं अगर एक को लेता हूँ कि मैं सिंपली लेता हूँ वन ओवर डी माइनस वन ई एक्स, ये हो गया। तो ये मेरे पास क्या होगा, इसको हम इस फार्मूले से गौर से देखेंगे। वन और डी माइनस एम एन था, इसमें एम एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन है। इसको अगर मैं लिख लूँ कि, ओके लिख लेते हैं इधर, एम एन इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, वन है। एफ ऑफ एक्स कितना है, ई ऑफ एक्स है। तो अब हम उस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाली चीज़ क्या बनेगी, इज इक्वल टू, ये चीज़ इसके इक्वल वाई स्टार के इक्वल थी। वाई स्टार हमारे पास ये था, मतलब ये चीज़ किसके इक्वल थी, ई रेस टू द पावर एम एन एक्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स ई रेस टू द पावर माइनस एम एन एक्स डी एक्स। तो इसको लिखें, ये इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये वाला हिस्सा ई रेस टू द पावर एम एन एक्स ई रेज टू द पावर एम एन मेरे पास कितना है, वन।
तो ये 1x हो गया। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स हमारे पास आगे आएगा, एफ ऑफ एक्स कितना, ई की पावर एक्स, ये हो गया। आगे ई रेज टू द पावर क्या है, माइनस एम एन एक्स। ये फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। ई रेज टू द पावर माइनस एम एन, एम एन कितना है हमारे पास 1 है, तो ये ई रेज टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा एक्स, और ये क्या हो गया डी एक्स सिंपल। ओके, अब हमारे पास ये जो चीज़ थी कि 1/d-1 ई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू क्या था, ई रेज टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारे पास, ये ई की पावर एक्स और ई की पावर प्लस में एक्स, ये आपस में कैंसिल, तो सिंपली क्या रह गया 1, और ये डी एक्स 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी, एक्स होगी। तो इस चीज़ का जवाब हमारे पास क्या आ गया, ई की पावर एक्स और क्या रह गया एक्स। अब जो हमारे पास ये वाला था इसको हमने कितना ब्रेक कर लिया कि ये अब हमारे पास रह गया 1/d प्लस 1 ई रेज टू द पावर एक्स, और इसको आगे हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये ई रेज टू द पावर, अब हमारे पास इसकी वैल्यू अप्लाई की इतने हिस्से की, अगर मैं इसको करूं तो ये इतना हिस्सा, इसकी वैल्यू अगर अप्लाई की तो ये हमारे पास अब क्या बन चुका है, ई की पावर एक्स, और ये क्या है एक्स, ये बन गया। अब इसको हमने आगे मज़ीद ब्रेक करना है, हमने ये डेरिवेशन को बस ख़त्म करना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मैं d प्लस 1 को अप्लाई करूँ, 1/d प्लस 1 ई रेज टू द पावर एक्स और ये x, तो ये हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू, अब ये जो d प्लस 1 है उधर फार्मूले में हमारे पास जो d है उसके साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो d प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू d माइनस माइनस 1, इस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब एम एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस, इसको अगर मैं इधर लिखूँ एम एन इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, -1, तो वो वाला फार्मूला अप्लाई करें, इधर क्या होगा हमारे पास, इसको अगर ई रेज टू द पावर एम एन एक्स, अब लिखेंगे ई रेज टू द पावर एम एन कितना है, -1, तो माइनस एक्स हो गया, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स अब हमारे पास ये वाला है क्या है, ई रेज टू द पावर एक्स और एक्स हो गया, और अब हमारे पास ये भी हो गया, और ई रेज टू द पावर माइनस एम एन एक्स, ई रेज टू द पावर ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स हो गया, और ये क्या हो गया डी एक्स। सिंपली इसको हल कर लें, ये क्या हो गया, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, ई रेज टू द पावर 2x, और ये क्या हो गया एक्स डी एक्स। इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, तो पहला फंक्शन हम इसको रखेंगे और दूसरा फंक्शन इसको, तो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट, इसकी इंटीग्रेशन ई 2x ओवर क्या हो गया हमारे पास 2 माइनस क्या हो गया, इंटीग्रेशन x का डेरिवेशन जो है वो 1 हो गया, और हमारे पास जो ई रेज टू द पावर ये 1 और ई रेज टू द पावर उसका क्या होगी, इंटीग्रेशन ई 2x ओवर क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया dx, तो इसको ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास क्या हो गया x ई रेज टू द पावर 2x ओवर क्या हो गया 2 माइनस, इसकी फिर इंटीग्रेशन दी तो ये 1/4 ई रेज टू द पावर 2x ये हो गया। अब इसको ई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ई की 2x है, एक कम हो के ये क्या होगा x, ई की पावर x ओवर क्या होगी हमारे पास 2 माइनस 1/4 ई रेज टू द पावर x, तो ये हमारे पास किसका आंसर है 1/d प्लस 1 ई रेज टू द पावर x, और ये x का आंसर इतना हमारे पास आ गया। अब हमारे पास बाकी क्या रह गया, तो अगर हम इसको देखें कि हमारे पास क्या आया है, हमें मिला 1/d प्लस 1 x ई रेज टू द पावर x, इसका आंसर हमें क्या मिला है कि x ई रेज टू द पावर x ओवर क्या है 2 1/4 ई रेज टू द पावर x। अब हमारे पास जो बाकी रह गया वो क्या है कि 1 ओवर सिंपल d रह गया, और इधर क्या रह गया x ई रेज टू द पावर x ओवर क्या रह गया 2 माइनस 1/4 ई रेज टू द पावर x,
अब सिंपली 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो सिंपली हम उसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन हमें पता है लीनियर ऑपरेटर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स ओवर 2 dx हो गया, माइनस क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स, और 4 लिख लें, 4 बाहर भी आ सकता है, और ये क्या हो गया dx। इसकी इंटीग्रेशन ली तो हमारे पास सिंपली क्या रह गया, x ई रेज़ टू द पावर x ओवर क्या रह गया 2 माइनस 3 ओवर 4 ई रेज़ टू द पावर x। अब ये हमारे पास जो चीज़ बनी है कि टोटली हमारे पास जो था ना, अगर हम इसको लिखें 1/d d माइनस 1 d प्लस 1, और क्या था ई रेज़ टू द पावर x, उसका जो ये किसके इक्वल था, y ऑफ p के इक्वल था, पार्टिकुलर इंटेग्रल। इसका जवाब हमारे पास क्या है, ई रेज़ टू द पावर x x 2 माइनस 3 ओवर 4 ई रेज़ टू द पावर x। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या होता है, y ऑफ c कंटेम्परेरी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटेग्रल। तो y इज इक्वल टू y ऑफ c हमारे पास कितना है, उसको हमने लिखा था c1 प्लस c2 ई रेज़ टू द पावर माइनस x प्लस c3 ई रेज़ टू द पावर x, और प्लस वाई पी कितना है हमारे पास, x ई रेज़ टू द पावर x ओवर 2 माइनस 3 ओवर 4 ई रेज़ टू द पावर x। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो जो हमारे पास ई रेज़ टू द पावर एक्स है, इसको अगर हम हल कर लें तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ई की पावर एक्स वालों को अगर हम ओके, अब हम नॉन होमोजीनियस जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी तमाम की तमाम पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे। उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर मैं क्वेश्चन से शुरू करूं कि मेरे पास हो d3 प्लस 1, और ये क्या हो y इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस x, और प्लस क्या हो ई रेज़ टू द पावर 2x। तो ओके, अब इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन भी आ गया। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें एक्सपोनेंशियल का फार्मूला हमने पहले पढ़ा था, और हमें सिंपली एक फार्मूले की ज़रूरत होगी। वो क्या होगा, वो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास 1/, अगर ये फार्मूला नोट कर लें, इम्पोर्टेंट फार्मूला d, और d माइनस क्या हो ए की जगह पे कोई भी क्वेश्चन करते हैं उससे हमें पता चल जाएगा ये, और e की पावर क्या हो ए एक्स, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, x रेज़ टू द पावर k ई रेज़ टू द पावर ए एक्स, और क्या होगा हमारे पास k फैक्टोरियल 5 ऑफ a के इक्वल होगा। ओके, अब हम ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, एक ये फार्मूला, वो पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रेशन जो था हमारे पास ई रेज़ टू द पावर एम एन एक्स, इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और ई रेज़ टू द पावर हमारे पास माइनस एम एन क्या था, एक्स था, आगे क्या था डी एक्स। अभी हमारे पास दो फार्मूले हो गए। और इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर जो साइन एक्स या कोस एक्स आ जाता है राइट साइड पे, उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट भी पढ़ेंगे कि उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, कि अगर हमारे पास, और उसके बाद एंड पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल फंक्शन आ जाता है तो उसको हम किस तरह डील करेंगे। तो ओके, इस क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन को हल करने के, अगर हमारे पास क्वेश्चन हो d3 प्लस 1, ये क्या हो y इज इक्वल टू क्या हो 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, और ई रेज़ टू द पावर 2x। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम क्या फाइंड करते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा हमारे पास। सिंपली हमारे पास इसके रूट्स अगर देखें d3 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास इसका जो हमने y ऑफ c फाइंड करना है वो क्या होगा। तो सिंपली इसको किसके इक्वल रखेंगे, ज़ीरो के। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बोलते हैं, जब इसको ज़ीरो के इक्वल रखें इस वाले इसे को f ऑफ d इसको बोलते हैं।
एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0। तो इसको एक्सिलरी इक्वेशन, अब इसको हल करेंगे तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है इसका, d3+1 इज इक्वल टू d+1 और डी स्क्र प्लस डी हो जाएगा हमारे पास +1, इसको इज इक्वल टू 0, ये 0 तो -1, इसको 0 रखा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कम्प्लेक्स नंबर में आएगा। तो डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1, माइनस का डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस माइनस एओटा स्क्वायर रूट 3/2 हो गया। अब हमने ये हमारे पास 3 आंसर आ गए। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था इसके आंसर को हम जो रूट्स हैं जो रियल हो सकते हैं या कम्प्लेक्स हो सकते हैं उनको किस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे अब वाई सी इज इक्वल टू C1 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस हमारे पास क्या होगा सी x/2। हम ये लिखते थे सी ई की पावर ए एक्स लिखते थे, तो ए की वैल्यू 1/2 है हमारे पास। और ये क्या लिखते थे C2 हमारे पास क्या होगा साइन बी एक्स, बी हमारे पास के √3/2 है, तो ये 3/2 एक्स हो गया प्लस क्या था C3 कॉज, ये हमारे पास क्या होगा √3/2, ये क्या हो गया एक्स। ये हमारे पास इसका क्या हो गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हो गया। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, जो पर्टिकुलर इंटेग्रल है वो हमारे पास इसका क्या होगा। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल इसको हम किससे शो करते हैं, y ऑफ p से इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1/f ऑफ d, और f ऑफ क्या होता है हमारे पास x। तो हमारे पास 1/f ऑफ d क्या होगा, f ऑफ d हमारे पास क्या है d3+1 है, तो उसको हम सिंपली अगर ब्रेक कर लें तो हमारे पास क्या था d+1 था, वो ही लिखेंगे। लेकिन हमारे पास ये उसकी सिंपल फॉर्म जो है बेहतर है हम वो लिखें, क्योंकि बाद में भी हमने उसको किस में कन्वर्ट करना होता है सिंपल फॉर्म में। तो d+1 हो गया मेरे पास, और आगे क्या रह गया हमारे पास d² प्लस डी प्लस क्या हो गया 1, और आगे जो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू द पावर क्या था हमारे पास 2x था। ओके, अब हमें क्या करना होगा कि 1 को भी इस पूरे पे अप्लाई करेंगे, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स को भी पूरे पे अप्लाई करेंगे, और ई रेज टू द पावर 2x को भी पूरे पे अप्लाई करेंगे। तो ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 ओवर, इसको डायरेक्ट ही लिख लें क्योंकि इस पे हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा, d3+1, 1 को हम क्या लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर 0x प्लस 1 ओवर हमारे पास ये क्या हो गया d3+1, इसको भी लिख लें ई रेज टू द पावर माइनस क्या होगा हमारे पास x हो गया। और इसका जो तीसरा था हमारे पास वो क्या था 1/d+1 क्या होगा d² + 1 d+1, और ये हमारे पास क्या हो गया ई रेज टू द पावर 2x। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी अब हमारे पास ये फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास 1/f ऑफ d हो ई रेज टू द पावर ax हो, अब ये जो a है वो हमारे पास क्या होगा 1/f ऑफ a, और आगे क्या होगा हमारे पास ई रेज टू द पावर ax। अब इसी फार्मूले को इस वाले पे अप्लाई करते हैं, f ऑफ d किस में कन्वर्ट होगा f ऑफ a में, a की वैल्यू हमारे पास इसमें कितनी है 0, तो हमारे पास f ऑफ a क्या बनना था a3+1, a की वैल्यू कितनी 0, तो f ऑफ a का जवाब हमारे पास क्या हो गया 0। तो ये 1/0+1 ये 1/1 हो गया, तो ये हमारे पास सिंपली क्या रह गया 1 रह गया। प्लस इसको अगर हम सॉल्व करें ई रेज टू द पावर जो हमारे पास क्या है 2x/9, ये हमारे पास ये वाला जो था, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा ई रेज टू द पावर 2x ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास 9। ये कैसे होगा अभी इसको हम देखते हैं। अब हमारे पास ये e2x/9 कैसे है कि हमारे पास इसकी जो फॉर्म थी ई रेज टू पावर 2x ये वाली थी, इसमें हमारे पास जो ये वाला फार्मूला अगर अप्लाई करें तो a की वैल्यू कितनी इसमें 2 है, तो हमारे पास ये क्या होगा 2+1 3 हो गया,
और ये हमारे पास क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और इसको अगर हम डायरेक्ट उसी फार्मूला में करें कि d3 प्लस क्या था हमारे पास 1, तो ये हमारे पास क्या है, इधर अगर हम इसको इधर लिखते हैं, एफ ऑफ डी किस में कन्वर्ट होगा, एफ ऑफ ए में। एफ ऑफ डी हमारे पास d3 प्लस 1 था, अगर ये भी करें इससे भी हो जाएगा। ये हमारे एफ ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, a3 प्लस क्या होगा 1, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस क्या हो गया 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया 9। तो ये सारे के सारे हमारे पास किसके इक्वल हो गया 9 के, और ऊपर क्या रह गया e रेज टू द पावर 2x। अब इस पे आते हैं कि हमारे पास क्या था e रेज टू द पावर माइनस एक्स, और 1 और d3 प्लस क्या था हमारे पास 1 था। अब इधर प्लस में क्या आएगा, अब देखें इसके लिए अगर हम लिखें कि इधर करते हैं, इसको अगर हम ब्रेक करें कि 1 ओवर डी, अब ये फार्मूला लगेगा कब, जब एफ ऑफ ए जो हमारे पास है वो 0 के इक्वल ना हो, तब ये फार्मूला हमारे पास लगेगा। इसको हमने लर्न करना है। ओके, अभी हमारे पास इसको अगर ब्रेक करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा कि d प्लस 1, और क्या बनेगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस क्या हो गया 1 हो गया, और आगे क्या है e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स है। अब हमारे पास इसके लिए क्या होता है कि अगर हमारे पास हो 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस माइनस डी प्लस क्या है 1 ई रेज़ टू द पावर क्या है माइनस एक्स, इस फॉर्म में हो, तो हमें क्या होगा कि जो d है उसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे -1 रखेंगे। क्यों कि d इज इक्वल क्या होगा हमारे पास -1, कब, जब f ऑफ -1 जो है हमारे पास क्या हो 0 के इक्वल ना हो, ये वाली कंडीशन हम देखेंगे। तो हमारे पास d की वैल्यू अगर -1 हो तो ये हमारे पास क्या होगा 1 ओवर, ये डी स्क्वायर कितना है हमारे पास ये 1 हो जाएगा, ये -1 होगा प्लस क्या होगा 1, तो ये कैंसिल, तो हमारे पास 1 ओवर क्या रह गया 1। तो ये चीज़ हमारे पास डिक्रीज होके सिंपली क्या रह गई, इतने हिस्से का जवाब हमारे पास ये वाला जो है इसका जवाब हमारे पास क्या आ गया। इसको हम फिर इसमें लिखेंगे 1 ओवर डी प्लस 1 ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, ये वाला उसका हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। अब हमारे पास ये सिंपली रह गए, तो इसको हम आगे हल करेंगे, तो आगे देखते हैं इसका जवाब हमारे पास क्या। ओके, अब हमारे पास क्या है कि 1, अभी क्या रह गया हमारे पास ई रेज़ टू द पावर 2x ओवर क्या रह गया 9, प्लस हमारे पास क्या है 1 ओवर डी प्लस 1 ई रेज़ टू द पावर क्या है माइनस एक्स है, और हमारे पास ये क्या हो गया ये 3d प्लस 1। किस तरह कि हमारे पास इसका जो आंसर था वो डी स्क्वायर, ये माइनस डी था प्लस क्या था 1, तो डी की वैल्यू हमारे पास -1 थी, तो ये 1, ये भी 1 होगा, ये भी 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1 ओवर 3 इसका आंसर आएगा इधर। तो ये हमारे पास इधर क्या होगा 3, और ये भी क्या है 1 ओवर 3। ओके, अब ये चीज़ हमें मिल गई। उससे आगे हमने अभी एक फार्मूला देखा था कि अगर हमारे पास हो 1 ओवर 5 ऑफ डी, और क्या हो डी माइनस ए, डी से कुछ समथिंग माइनस करें और उसकी पावर कोई ना कोई हो के, तो वो किसके इक्वल होता है एक्स रेज टू द पावर के ई रेज टू द पावर ए एक्स, ओवर क्या था हमारे पास के का फैक्टोरियल, और 5 ऑफ हमारे पास क्या था ए था। अब इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या बनेगा 1 प्लस ई रेज टू द पावर 2x ओवर 9 ऐसे ही आएगा, प्लस 1 ओवर जो हमारे पास 3 है ये हो गया। अब इस पे अप्लाई करते हैं फार्मूला, इसमें देखें d प्लस 1 आ रहा है, इसको d माइनस ए की फॉर्म में लिखें तो d प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा d माइनस -1, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1, तो इस फार्मूले में अप्लाई करें क्या होगा हमारे पास x रेज टू द पावर क्या होगा के इसमें हमारे पास कितना है, इसकी पावर क्या है 1, तो ये x रेज टू द पावर 1 हो गया, इस तरह लिख लें। ई रेज टू द पावर ए एक्स होगा।
अब ए हमारे पास माइनस है तो ये माइनस एक्स हो गया, और नीचे क्या होगा के फैक्टोरियल, के वन है तो वन फैक्टोरियल वन होता है, और हमारे पास जो फाई ऑफ ए है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, वन प्लस ई रेज टू द पावर टू एक्स ओवर नाइन प्लस वन ओवर क्या हो गया थ्री एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स हो गया। तो ये हमारे पास उसका क्या होगा, आंसर होगा। अब फाई ऑफ ये जो हमारे पास माइनस वन है उसका आंसर हमारे पास वन कैसे होता है उसको हम देखते हैं कि फाई ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वन कैसे होता है। ओके, अब हम तीसरा केस, इसका जो एक पीछे था हमारे पास कि आइलर फंक्शन के बारे में एक हमने देखना था, वो डिस्कस करेंगे। ये वाला इस पे हम डिस्कस करेंगे कि ये वन कैसे होगा। हालांकि आइलर फंक्शन में जो है कंडीशन क्या होती है, एन ग्रेटर देन है वन होता है, और जो फाई ऑफ जो वन है वो हमारे पास क्या होता है, वन होता है आइलर आइलर फाई फंक्शन में। तो इसको डिस्कस करेंगे क्या ये आइलर फाई फंक्शन ही है कि नहीं। इससे पहले उसका जो दूसरा केस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा केस कि अगर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो साइन कोस, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, उसके लिए हमें सिंपल एक फार्मूला होगा कि एफ ऑफ जो डी स्क्वायर है, अगर हमारे पास इधर हो कि साइन ए एक्स हो या अगर कॉज ए एक्स हो, मतलब इसको अगर सिंपली हम अलग अलग लिखें तो ये वन ओवर क्या होगा एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स हो। तो ये हम देखेंगे क्या होगा, एग्जांपल से देखेंगे। तो इसका जवाब हमारे पास एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर होगा और साइन क्या होगा ए एक्स होगा। ओके, और जब हमारे पास दूसरी कंडीशन वन ओवर क्या हो एफ ऑफ डी स्क्वायर कॉज ऑफ ए एक्स होगा, तो इसका जवाब भी हमारे पास सिंपली क्या होगा माइनस ए स्क्वायर होगा और कॉज ऑफ क्या होगा ए एक्स होगा। तो ये दो फार्मूले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर साइन एक्स कॉज एक्स हैं तो उनके लिए हम अप्लाई करेंगे। अगर दोनों आ जाते हैं तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, और दरमियान में हमारे पास क्या होगा प्लस लगा देंगे। साइन पे अलग करेंगे अप्लाई और कॉज पे हम अलग अप्लाई करेंगे। तो इसके एक एग्जाम्पल देखें। ओके, अब हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं और इसका फिर आखिरी केस हम डिस्कस करेंगे कि उसका आंसर हमारे पास क्या होगा। अगर हो डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस क्या हो अगर सिक्स, और ये क्या हो y इज इक्वल टू क्या हो साइन ऑफ x हो। तो इसका अगर हमने सोल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहले तो जो हमारे पास वाई सी है उसको फाइंड कर लेते हैं। वाई सी इज इक्वल टू क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी डी स्क्वायर माइनस क्या होगा फाइव डी प्लस क्या होगा सिक्स। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास एक सोल्यूशन क्या होगा डी का, डी इज इक्वल टू टू फैक्टराइजेशन कर लें और थ्री। तो सिंपली इसको अगर हम लिखेंगे तो वाई सी हमारे पास क्या होगा, वाई सी इज इक्वल टू क्या होगा सी वन ई रेज टू द पावर टू एक्स प्लस हमारे पास क्या होगा सी टू ई रेज टू द पावर थ्री एक्स। तो ये हमारे पास जो वाई सी है वो आ गया। अब हमें फाइंड करना है साइन के केस में कि जो हमारे पास है जो इसका पार्टिकुलर इंटेग्रल है ये 3x है क्वेश्चन में, तो उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो हमारे पास उसका फार्मूला सिंपली जो था पी आई इज इक्वल टू क्या होगा वाई ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होगा वन ओवर एफ ऑफ डी, और ये हमारे पास क्या होगा एफ ऑफ क्या होगा एक्स होगा। एफ ऑफ डी हमारे पास क्या है, हमारे पास वन ओवर क्या होगा डी, इसको d माइनस टू हो जाएगा और क्या होगा d माइनस क्या होगा हमारे पास थ्री होगा। इसी को जब ये इसके फैक्टर आ गया, फैक्टर का मतलब क्या है कि d माइनस टू है एक फैक्टर और दूसरा क्या है d माइनस थ्री। इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ हमारे पास बनेगी। अब d माइनस टू d माइनस थ्री एफ ऑफ डी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना है साइन ऑफ थ्री एक्स। अब एक हमने आइलर फार्मूला देखा था कि अगर हमारे पास क्या हो ई रेज टू द पावर एओटा ए एक्स हो, तो ये क्या होता है हमारे पास कॉज ऑफ ए एक्स होता है प्लस हमारे पास क्या होता है एओटा साइन ऑफ ए एक्स होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं आइलर फार्मूला। तो इसकी मदद से देखें कि हमारे पास जो साइन ए एक्स है वो हमारे पास क्या है उसका इमेजिनरी पार्ट है।
तो अब अगर मेरे पास सिंपली ये लिखा हो साइन ऑफ 3x, तो मैं सिंपल इसको क्या लिख सकता हूँ, ई आई 3x भी लिख सकता हूँ। इससे हमें क्या चलेगा पता कि अगर साइन है तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट ही होगा, तो हम उसको इसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये सिंपली क्या बन जाएगा, अगर हम इसको देखें तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/d-2 क्या होगा, d-3 और e रेज टू द पावर एयोटा ax, a की जगह पे 3 और e क्या हो गया हमारे पास x हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास फार्मूला था, क्या फार्मूला था कि अगर हमारे पास 1/f ऑफ d हो, ई रेस टू द पावर ए एक्स हो, तो हम क्या करेंगे, जो डी है उसकी जगह इसको मैं इधर लिख देता हूँ, एफ ऑफ ए लिखते थे और ई रेस टू द पावर ए एक्स लिखते थे। कब, जब एफ ऑफ ए, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये फार्मूला अप्लाई किया था, ये वाला फार्मूला। ओके, तो अब हमारे पास ये हो गया। तो एफ ऑफ डी को एफ ऑफ ए में कन्वर्ट किया, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास एक्स के अलावा जो वैल्यू होती थी वो ए की होती थी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है इसमें, अयोटा 3, मतलब ये क्या होगा, इज इक्वल टू 1/, क्या होगा हमारे पास 3 अयोटा-2, और ये क्या होगा 3 अयोटा माइनस क्या होगा 3, और ई रेज टू द पावर हमारे पास अयोटा 3x हो गया। अब हमें ये इसका इतना आंसर उसका मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास है इस वाले को अगर हल करें, इतने हिस्से को, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सिंपली ये बेसिक हमारे पास है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमने पढ़ा था किस तरह इसको हल करते हैं। इसका आंसर जो आ जाएगा उसको हम फिर क्या कर लेंगे, उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट किस तरह लेते हैं, अगर मेरे पास फर्ज करें क्या है, 1/1 प्लस एयोटा है, कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस एयोटा और 1 माइनस एयोटा, नीचे से एयोटा खत्म करने के लिए हम ये कॉन्जुगेट। तो इसको जब हमने फाइनली हल किया तो ये हमारे पास -1 प्लस 5 एयोटा ओवर क्या हो गया हमारे पास 78 और एयोटा 3x, ये हो गया। अब हम जब इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास सिंपली ये क्या हो जाएगा, -1/78 और प्लस हमारे पास क्या होगा 5/78, और ये हमारे पास क्या हो गया एयोटा, और ये क्या हो गया ई रेज टू पावर एयोटा 3x। अब हमारे पास एयोटा 3x, इसको अगर हम लिखें तो ये सिंपली हमारे पास क्या होगा कि इज इक्वल टू हमारे पास होगा -1/78 प्लस 5/78 अयोटा, और ये क्या होगा हमारे पास ई की पावर अयोटा 3x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉज ऑफ 3x, प्लस क्या होगा हमारे पास अयोटा साइन ऑफ 3x लिखेंगे। तो हमारे पास इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसका क्या होगा हमारे पास सोल्यूशन होगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका ये रियल पार्ट है, लेकिन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ अयोटा आ गया और ये अयोटा स्केयर हो गया, तो हमारे पास -1 हो गया। तो हमें सोल्यूशन वाई पी में क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट, जो क्वेश्चन में इमेजिनरी दिया हुआ था। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, -1/78, ये इसका रियल पार्ट होगा, ये इसका क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। इसको अंदर मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई किया और ये इससे मल्टीप्लाई किया। तो देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कैंसिल, क्यों कैंसिल, कि हमारे पास दोनों में कोई भी एयोटा नहीं आ रहा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -1/78 साइन 3x और साथ एयोटा आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया तो फिर भी एयोटा कैंसिल, तो इसको इससे किया तो हमारे पास क्या आ गया, +5/78 और cos ऑफ 3x, और ये क्या हो गया एयोटा। अब इसके साथ हमारे पास अगर हम लिखें इमेजिनरी पार्ट, फिर हमें एयोटा नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने ये लिख दिया कि इमेजिनरी पार्ट है, तो 1/78 साइन ऑफ 3x हो गया, प्लस क्या हो गया 5/78 cos ऑफ क्या हो गया हमारे पास 3x। ये उसका हमारे पास क्या आ गया पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, y ऑफ c कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस y ऑफ क्या होता है p। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो c1 e रेज टू द पावर 2x प्लस c2 e रेज टू द पावर 3x ये था, और -1/78
और क्या था हमारे पास साइन ऑफ 3x प्लस क्या होगा 5/78 क्या होगा कॉज ऑफ 3x ही हो गया। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। अब आखिरी हमारे पास जो पार्ट रह गया वो है क्या कि अगर हमारे पास जो राइट साइड है उस पे पोलिनोमियल फंक्शन हो तो हम उसको किस तरह अप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंशियल शिफ्ट क्या होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल शिफ्ट क्या होता है, उसके एक एग्जांपल करेंगे और फिर पोलिनोमियल फंक्शन पे आके हम अपना लेक्चर क्या करेंगे वाइंड अप करेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या होगा कि एक्सपोनेंशियल जो शिफ्ट है उसका फार्मूला क्या होगा कि अगर मेरे पास इफ ए इज नॉट ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ डी, मतलब एफ ऑफ डी में डी की जगह पे ए पुट करें तो जवाब ज़ीरो ना आए तो हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई होगा और ये क्या होगा एफ ऑफ डी माइनस जो ए है ई रेज टू द पावर ए एक्स है एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल क्या होगा ई रेज टू द पावर ए एक्स शुरू में आ गया। शिफ्ट हमने किया एक्सपोनेंशियल शिफ्ट का मतलब एक्सपोनेंशियल को हमने शिफ्ट किया है और 1/, क्या होगा एफ ऑफ क्या होगा डी। अब हमने किया क्या है कि डी की जगह डी प्लस ए पुट किया है, प्लस ए माइनस ए कैंसिल तो एफ ऑफ डी हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया सिंपली एफ ऑफ एक्स हो गया। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हम क्या बोलते हैं डी इज रिप्लेस्ड बाय डी प्लस क्या लिखेंगे हम ए और इसको हम क्या बोलते हैं फार्मूला को एक्सपोनेंशियल शिफ्ट बोलते हैं। इसकी एक एग्जांपल करते हैं और इसका जो आखिरी क्वेश्चन है उसको फिर हल करेंगे। तो इसमें इस वीडियो में हमारे पास जो भी पॉसिबल वेज हैं उसको हमने हल कर लिया और इसके एंड पे हम तमाम के तमाम देखेंगे फार्मूले जो हमारे पास थे वो क्या थे। अब हम इसके एग्जांपल पे आते हैं और फिर पोलिनोमियल फंक्शन पे आके इसको वाइंड अप करेंगे। अगर हम हमारे पास क्या हो एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर मैं लिखूं d3 प्लस डी स्क्वेयर माइनस क्या हो 4d हो माइनस 4 हो और ये क्या हो y इज इक्वल टू मेरे पास अगर हो e रेज टू द पावर 2x। अब देखें इसमें e रेज टू द पावर 2x भी आ गया और cos 3x दोनों इकट्ठे आ गए जो पहले हमने कभी नहीं देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो इस पर वाई सी में डायरेक्ट लिखूंगा मेरे पास क्या होगा d इज इक्वल टू माइनस जो 2 है आता इसको आप बाय सिंथेटिक डिवीजन कर लेंगे। पहले d इज इक्वल 1 2 पुट करेंगे 2 पे इसका आंसर आ जाएगा। तो d इज इक्वल क्या है 2 है फिर माइनस 2 है और फिर क्या है माइनस का 1। तो वाई सी ये डिस्टिंक्ट रूट है तो c1 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स होगा फिर 2 दूसरा क्या हो जाएगा माइनस 2 के लिए ई रेज टू द पावर माइनस 2x और फिर प्लस क्या होगा c3 ई रेज टू द पावर क्या होगा मेरे पास 2x ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया वाई सी। अब हमने क्या फाइंड करना है वाई ऑफ पी। तो वाई ऑफ पी इज इक्वल क्या होता है पार्टिकुलर इंटेग्रल होता है, इसको हम क्या लिखते हैं 1 और एफ ऑफ डी लिखते हैं और एफ ऑफ क्या लिखते हैं एक्स लिखते हैं। एफ ऑफ डी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ये रूट्स आ गए तो हम इसी से इसको ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह ये 2 है तो ये d माइनस क्या होगा 2 होगा, अगर ये -2 है तो ये d प्लस क्या होगा 2 होगा और ये -1 है तो ये d +1 होगा। ये इस तरह हमारे पास आ गया। तो इसी को एफ ऑफ डी को हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं क्या है हमारे पास के 1/d माइनस क्या हो गया 2 हो गया फिर क्या हो गया हमारे पास d प्लस क्या हो गया 2 हो गया फिर क्या हो गया d प्लस क्या हो गया 1 हो गया और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास e रेज टू द पावर 2x और cos ऑफ 3x। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल शिफ्ट से शुरू में लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये शुरू में आ गया e रेज टू द पावर 2x और एक्सपोनेंशियल शिफ्ट से हमारे पास क्या होगा एक्सपोनेंशियल शिफ्ट में होता क्या था कि हमारे पास जो है इसको हमने फार्मूले के पीछे लिखा था उसको देख लेते हैं। ये वाला इधर से ही देख लें कि जो ए की पावर ए एक्स है वो शुरू में आ जाएगा और एफ ऑफ जो डी है ये एफ ऑफ हाँ डी बनेगा। ये डी की जगह पे हमने क्या लिखना है डी प्लस ए लिखना है। तो हमारे पास ये सिंपली इसको अगर हम देखें तो ई रेज टू द पावर 2x होगा और इधर मैं लिखूँ अगर d इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा d प्लस 2 क्यों कि a की वैल्यू कितनी है 2 है तो ये 1/d प्लस 2 माइनस 2 ये d रह गया d प्लस 2 ये d प्लस क्या हो गया 4 हो गया और ये d प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 3 हो गया और क्या रह गया cos ऑफ
3x। ये हो गया। ये किस तरह हमने किया है, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट से हमने इसको ई एस लिख देता हूँ। क्या मतलब, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट से हमने इसको हल किया। अब हमारे पास ये रह गया, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ई रेज टू द पावर 2x, और ये 1 ओवर क्या होगा d3, वही वाली जो हमारे पास क्वेश्चन था वो लिख देंगे, 7d हो जाएगा। और इस वाले को ये सॉरी चेंज होगा, उससे चेंज होगा क्योंकि हमने शिफ्ट अप्लाई किया ना। ये 7d होगा, डी स्क्र होगा प्लस क्या होगा हमारे पास 12d, और ये इसी को कॉज ऑफ क्या हो गया 3x। अब हमारे पास सिंपली ये जो क्वेश्चन था x पोनेंशियल में था और दूसरा किस में था, ट्रिग्नोमेट्रिक में, लेकिन हमने इसको सिंपली किस में कन्वर्ट कर दिया, हमारे पास क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का इससे आगे हमें हल करने का मेथड पता है कि अगर इस फॉर्म में हो तो हमने इसका देखा था कि हम लिखेंगे 1/f ऑफ जो डी स्क्र है, और साइन एक्स या कोस, जो अब कोस है तो कोस ऑफ ए एक्स लिख लेंगे या बी एक्स, इस इक्वल क्या होगा 1/f ऑफ माइनस ए स्क्र हो जाएगा, और कोस ऑफ क्या होगा ए एक्स या बी एक्स जो भी था। अब इस तरह हमारे पास जो ए डी स्क्र की वैल्यू है वो इसमें क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस, इसमें जो ये 3 आ रहा है ना, तो ये -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 9, तो ये इसको सिंप्लीफाई किया तो 2x, d3 है तो डी स्क्वायर फिर d लिखेंगे, तो ये सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं लिखूँ 1 ओवर ये -9d होगा, -63 होगा, 7 9 जार 63, माइनस का हो गया प्लस क्या हो गया 12 डी हो गया, कॉज ऑफ क्या हो गया 3x हो गया। अभी हमारे पास सिंपली क्या रह गया, ई रेज टू द पावर 2x, इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या रह गया 3d माइनस क्या रह गया 21, और क्या है कॉज ऑफ 3x है। अब ये d माइनस, नीचे से d को ख़त्म करने के लिए हम ऊपर भी क्या कर देंगे e2x, और d -21 कर दिया, ये 3, ये d -21 और d -21, सॉरी ये डी माइनस है तो ऊपर डी प्लस कर दिया, और डी ये प्लस है तो नीचे माइनस है, और ये प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या होगा डी का स्क्वायर होगा, और 21 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 441, ये हो गया। ओके, अब और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा cos ऑफ 3x। तो सिंपली हमारे पास डी स्क्वायर की जगह पे -9 पुट कर देंगे, वही जो हमने फार्मूला ये वाला देखा था इसी फार्मूले की तरफ अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या होगा ई रेज टू द पावर 2x और d +21, और इन सबको अगर हम कर लें तो हमारे पास ये 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास 450 हो जाएगा, ये हो गया। तो अब हमारे पास और ये क्या हो गया cos ऑफ 3x। अब d को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे cos ऑफ 3x से, और 21 को भी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा ई रेज टू द पावर 2x -1 ओवर क्या होगा हमारे पास 3 × 450, और ये क्या होगा cos ऑफ 3x का जो हम d इस पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा माइनस साइन 3x, ये जो 3x का 3 डेरिवेटिव वो शुरू में आ गया तो ये 1 के हमारे पास, और 21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, मतलब d को इससे मल्टीप्लाई किया, d को मल्टीप्लाई करने का मतलब d इस पे अप्लाई हो जाएगा, 21 को किया तो 21 cos ऑफ क्या हो गया हमारे पास 3x हो गया, और ये हमारे पास हो गया। तो एंड पे हमारे पास क्या होगा ई रेज टू द पावर 2x ओवर 450, और ये जो माइनस है अंदर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये माइनस हमारे पास इधर से आएगा, ये इसको इधर हम अगर माइनस पहले ही लिख लें, ये हो गया, ये माइनस ऊपर आ गया तो ये हमारे पास इस तरह हो गया। इसको अब करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो साइन ऑफ क्या होगा 3x माइनस ये 3 से 3 कैंसिल, मतलब 7 3 21, तो ये हमारे पास क्या हो गया 7 cos ऑफ 3x, तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया पार्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। तो आगे हम लिख लेंगे कि y इज इक्वल क्या होता है y ऑफ c प्लस क्या होगा y ऑफ p, तो ये हमारे पास उसका सोल्यूशन आ गया। आगे हम आखिरी एग्जांपल में देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हम किस तरह जो उसका सोल्यूशन है वो फाइंड करेंगे। ओके, अब एंड पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो उसके लिए पॉलिनोमियल फंक्शन के राइट साइड पे जो हम लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर लिखते हैं ना, उसकी जो राइट साइड है उस पे अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे।
उसको हम एग्जांपल से देखते हैं, लेकिन सबसे पहले उसको हम सिर्फ जो बाइनोमियल सीरीज है ना, बाइनोमियल थ्योरम, उससे क्या कर देंगे, उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या होगा, अगर मेरे पास सिंपल ये याद रखें, अगर 1 माइनस एक्स हो तो इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, 1 प्लस एक्स स्क्र। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने देखा था x3 प्लस अप टू सोन। अगर ये प्लस में हो 1 प्लस एक्स, तो हमारे पास क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस एक्स स्क्र। ये प्लस में क्यों हो गया, क्योंकि जो माइनस का स्क्वायर वो प्लस हो जाता है। ये माइनस क्या हो गया, x3 प्लस अप टू सोन, इस तरह चलता जाएगा। ओके, अब ये हम किस तरह अप्लाई करेंगे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन पोलिनोमियल में आ जाता है तो उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं और इसको लेक्चर को वाइंड अप करते हैं कि अगर हमारे पास हो d3 माइनस क्या हो 2d हो, और प्लस क्या हो 1 हो, और ये क्या हो मेरे पास y इज इक्वल क्या हो 2x3। अब ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है, पोलिनोमियल फंक्शन आ रहा है 3x² प्लस क्या है 4x प्लस क्या है 5। वाई सी हम डायरेक्ट लिखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, एक आएगा 1। ओके, मैं डायरेक्ट जवाब लिखता, वाई डी इज इक्वल मेरे पास क्या होगा 1 होगा, फिर डी इज इक्वल क्या होगा -1 प्लस माइनस के रूट 5 ओवर क्या होगा 2। अब ये C1 हो गया प्लस क्या C1 ई रेज टू द पावर x प्लस क्या हो गया मेरे पास C2 ई रेज टू द पावर। अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म है, लेकिन ये हमारे पास कम्प्लेक्स नहीं है, तो ये डिस्टिंक्ट रूट को ही शो करता है, तो हम वही मेथड लिखेंगे ई रेज टू पावर -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर क्या होगा 2 प्लस क्या होगा C3 ई रेज टू पावर -1 माइनस के रूट 5 ओवर क्या हो गया 2। तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया, जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो हमारे पास बन गया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, y ऑफ p। y ऑफ p क्या होता है 1, और f ऑफ d सिंपली, और f ऑफ x, f ऑफ d हमारे पास कितना है, अगर हम लिखें इसको कि हमारे पास क्या होगा f ऑफ d 1 माइनस क्या होगा 2d प्लस क्या होगा 3d की क्यूब, 1 ओवर होगा ना, 1 ओवर। अब देखिए हमारे पास ये है d3 - 2d+1, लेकिन जो एक्सपेंशन है हमारे पास वो इस फॉर्म में होती है 1 + x या 1 माइनस क्या होती है x। इसको हम एक्सपेंड करते हैं, शुरू में हम मतलब हमारे पास क्या आना चाहिए 1, तो 1 शुरू में ले आए, ये हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, ये 2d रह गया -2d, और क्या रह गया प्लस d का क्यूब, ये रह गया। और f ऑफ x हमारे पास कितना था 2x, 3 - 3x, 2 प्लस 4x प्लस क्या हो गया 5। ओके, अब हमारे पास जो, इसको छोड़ें, पहले इस चीज़ को देखते हैं कि इसकी हम इस तरह की सीरीज़ किस तरह बनाएंगे। तो सिंपली इसको मैं अगर देखूं तो ये मेरे पास 1 माइनस, अगर इधर लिखता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 2d माइनस डी का क्यूब, और यही बन जाएगा। तो इसको अगर हम अप्लाई करें, मतलब ये हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, अगर मैं देखूं मेरे पास क्या था 1/1 - 2d प्लस क्या था d क्यूब, और आगे जो पोलिनोमियल फंक्शन था वो इस इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ, पोलिनोमियल को छोड़ें। ये क्या होगा 1 और -2d माइनस डी क्यूब, इसकी पावर कितनी होगी मेरे पास -1। अब ये हमारे पास क्या हो गया एक्सपेंशन, इस पे हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कौन सी फॉर्म बनी है हमारे पास, इस फॉर्म में इसको देख लें किस तरह कि 1 माइनस क्या होगा 2d माइनस क्या होगा d3, ये इस तरह हो गया। ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारे पास, ये पहले वाली फॉर्म बन गई। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस तरह लिख लेंगे, इस तरह दोनों सेम हो गए, इससे कोई हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास ये क्या होगा, this will be equal to, if we apply the formula we have written on the first, so it will be 1 plus x square plus x cube plus up to so on. So what will be the value if we write 1 plus 2d minus d cube plus
uh, we will raise the power. It is the power without any zero power, we can say, and this is single power, and 2d minus d cube. What will the power? 2. Okay. And up to so on we will increase the power, 2d minus d cube plus up to so on. Okay, if we expand it to 1 plus 2d minus d cube plus 4d square plus 8d cube plus up to so on. So we are now eliminating the higher power, or we can say higher derivative. So what are we getting is y of p will be equal to 1 plus 2d plus 4d square. If we gather them, so we will get 7d cube. And what was the value of polynomial which was written in this form? So 2x3, we will write 2x3 minus 3x square plus 4x plus 5. If we apply, 1 will be multiplied these all, 2d will apply these all, 4d square will apply these all, and we will apply 7d cube on these all values. So what we are getting, it will be 2x3 minus 3x square plus 4x uh, plus 4x plus 5 plus 2 and 6x square minus 6x plus 4 and 4 12x minus 6 uh, 12x minus 6 plus 7 12. How we are applying? 1 will be multiplied, and this is the value same up to 5, and this is 2d multiply. If 2, we will write 2 out, and if we apply d, then what will be the derivative of 2x cube? So it will be 6x square, we write here. And if we apply d here, so we are getting 6x. If we apply on 4x, we are getting 4, and if d is applied on constant, so we are getting 0. And similarly, d square will be applied, and 4 is out out of this expression, and d square will apply, we will get 12x. We are getting double derivative here, and if we get double derivative of x square, it will be constant, and this will be on first derivative, this is 4, and on the double derivative this will be 0, and this is uh, consequently going to 0 because this is constant. And if we apply d cube third order derivative, then this expression will be 0 0 0, and only we are getting here, which is 12. So if we combine these and rearrange, so yp will be equal to 2x3 plus 9x square plus 40x plus 73. Okay, this is our particular integral. And what is the general solution? General solution consists of the addition sum up of yc plus yp complementary function and the particular integral. So what is the answer of particular uh, integral, and what is the answer of complementary function? Complementary function was c1 e raised to the power x plus c2 e raised to the power minus 1 plus square root 5 over 2 plus c3 e raised to the power minus 1 minus square root 5 over 2. And what was the value of the yp particular integral? So this was, or we can say the particular solution. So 2x3 plus 9x square plus 40x plus 73. So these were the conditions to solve the non-homogeneous linear differential equation, and we have discussed all the possibilities which were in these
which all the types of question which could arise from the non-homogeneous linear differential equation, and what will be their solution. So if we write up all the formulas again, okay, it is necessary and sufficient for us to understand, and all the formulas are described here. So next we will describe the method to solve the linear differential equation of nth order, which is called the undetermined coefficients, and often it is called UC method.